ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 125 गुणे 64 का ये क्यूब रूट से निकालेंगे बाहर तो क्या होगा? तो देखिए 125 का 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है। 125 के बराबर हो गया। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौको 64। तो ये क्यूब में ना 3 का जो पेयर रहता है ये बाहर निकलता है। देखिए 5 वाला निकल गया और फिर 4 वाला निकलता है। 5 चौको 20 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? तो 512 को क्या लिख सकते हैं? 8 अट्ठाईस 64 और 64 अट्ठे 512 होता है। नहीं तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक ना? तो अब देखिए 3 का पेयर है, जोड़ा है, तो बाहर एक निकल जाएगा तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 64 है, देखो 64 को क्या लिखते हैं? 4 चौको 16, चौको 64 लिख सकते हैं गुणनखंड करके। और 343 को क्या लिख सकते हैं? ये 7 लिख दो। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है। गुणनखंड करके भी देख सकते हैं आप। तो इसका ऊपर का क्या नीचे 4 निकल जाएगा, नीचे का 7, तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। -512/729, -512/729। तो 512 को देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखे थे। तो 512 को क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, ठीक ना? एक क्यूब में है। और नीचे को क्या लिख सकते हैं? 729 को। तो 729 को हम नहीं आ रहा है तो हम एक बार गुणनखंड कर लेंगे 729 का, ठीक ना? अब देखिए गुणनखंड करते हैं। 729 को क्या लिखेंगे? फिर 21 से कटेगा। चलिए 3 से कट सकता है। तो 3 दूना 6 और ये 3 चौको 12 और 3 तिरिका 9, 243 हुआ। फिर 3 से कट सकता है। 3 8 24 और 3 एकम 3 81 हो गया। फिर 3 से तो 27 हो जाएगा। 3 फिर 3 9 27, 3 तिरिके 9 और 3 एकम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। फिर 3 एकम 3 हो गया, ठीक ना? तो अब देखिए 729 को लिख सकते हैं हम। 3 तिरिके 9, 3 27, 3 81, 3 243 और 3 729 हो गया। तो इसमें हम देखिए 3 तिरिके 9, 3 27 ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? 27 चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा बना लीजिए, ठीक ना? तो 3 तिरिके 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। 729 की जगह पर 9 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं? इतना। तो चलिए देखते हैं। तो 729 की जगह पर कितना लिखेंगे? 9 गुणे 9 गुणे 9 लिखेंगे। तो अब देखिए 8 इधर है, 3 का पेयर, तो एक 8 निकाल लेंगे और 9 इसमें से निकाल लेंगे। तो 8/9 आंसर इसका हो जाएगा। यही तो था।